Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives. Application of derivatives के इस लेक्चर में हम बचे कुछ क्वेश्चंस करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के, जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, समझने में भी टफ हैं और समझाने में भी टफ हैं. फाइंड फॉर द कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 2x की पावर 5. फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन. Find all points on the curve at which tangent passes through the origin. मतलब और भी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां से टेंजेंट पास कर रहा है, बट एक पॉइंट गिवन है that the tangent passes through origin. The tangent passes through origin. तो और पॉइंट्स निकालो उस कर्व पे कि जहां से ये टेंजेंट पास करता है. पहले ध्यान से देख लेना, टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, ये दे रखा है. और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां से ये टेंजेंट पास कर रहा है. तो हम बोलेंगे लेट h कॉमा k बी द पॉइंट्स थ्रू विच द टेंजेंट passes, through which the tangent passes apart from origin के अलावा. तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा अगर h कॉमा k है तो मतलब ये y वाली वैल्यू है, k बराबर हो गया 4h क्यूब माइनस 2h की पावर 5. 4h क्यूब माइनस 2h की पावर 5, ये k आ गया. इसे मान लो इक्वेशन 1. अब क्योंकि टेंजेंट की बात हो रही है तो एक बार स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल दो. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4. तो dy बाय dx एट h कॉमा k विल बी 12h स्क्वायर माइनस 10h स्क्वायर. ये मैंने x की वैल्यू डाल दी है और अपनी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दी है. आराम से देख लो. सबसे पहले पॉइंट ऑन द कर्व्स ले लिए h कॉमा k, तो h कॉमा k उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा. फिर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट ली, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी h कॉमा k पे निकाल दी. 0,0 पे निकालोगे तो 0 ही आ जाएगी, तो 0,0 ना निकाल के मैंने h कॉमा k पे निकाल दी. नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी अगर आप लोग साथ हो तो, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1. तो बच्चा बोलेगा y माइनस y1 की जगह डालना पड़ेगा सर ये k इज इक्वल टू स्लोप 12h स्क्वायर माइनस 10h क्यूब होगा. ये थोड़ा जल्द, क्या गलती करी है मैंने, 10h की पावर 4 होगा माइनस 10h की पावर 4 इंटू x माइनस h. अगर साथ हो तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब क्या करूं, बच्चे ने बोला एक पॉइंट और है सर जो आप मिस कर रहे हो. सिंस द टेंजेंट पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन अपने आप में 0,0 होता है, ये भी 0 डालो और ये भी 0 डालो. ये बात ध्यान से देख लेना. तो 0,0 का मतलब हुआ 0 माइनस k इज इक्वल टू, यहां पे 0 माइनस h पहले लिख दिया ये, इंटू 12h स्क्वायर माइनस 10h की पावर 4 माइनस k इज इक्वल टू माइनस h इंटू 12h स्क्वायर माइनस 10h की पावर 4. माइनस से माइनस गया, k की वैल्यू आ गई h12h क्यूब माइनस 10h की पावर 5. अगर आप लोग साथ हो तो k की ये भी वैल्यू आ रही है और k की ये भी वैल्यू आ रही है. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा लंबा है, थोड़ा ध्यान से देख के चलना. तो बच्चा बोलेगा वो भी h की वैल्यू है, वो भी k की वैल्यू है, वो भी k की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 4h क्यूब माइनस 2h की पावर 5 इज इक्वल्स टू 12h क्यूब माइनस 10h की पावर 5. तो इधर ले आओगे तो आ जाएगा 8h क्यूब, ये प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, माइनस 8h की पावर 5 बराबर 0. 8h क्यूब कॉमन
1 minus h square is equals to 0. 8 cannot be equals to 0. h cube cannot be equals to 0. वो h cube is equals to 0. तो h is equals to 0. h की वैल्यू 0. Therefore k की वैल्यू आप कहीं पे भी डाल सकते हो. k बराबर 4 h क्यूब माइनस 2 h की पावर 5. तो हो जाएगा 4 इंटू 0 का क्यूब माइनस 2 इंटू 0 की पावर 5. तो वो 0 आ गया. तो h 0 और k 0 तो ऑलरेडी हमारे पास थे. हमें तो और पॉइंट्स निकालने हैं. तो और पॉइंट्स के लिए कि 1 माइनस एच स्क्वायर है. 1 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. 1 माइनस एच इंटू 1 प्लस एच बराबर 0. 1 माइनस एच इज 0. 1 प्लस एच इज 0. तो एच की वैल्यू आ जाएगी 1. एच की वैल्यू आ जाएगी -1. अब एच की वैल्यू 1 कहाँ डालेंगे? यहां डाल सकते हो कि k बराबर होता है 4h क्यूब माइनस 2h की पावर 5. तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 और h की वैल्यू -1 डालोगे तो k आ जाएगा -4 -2. इफ आई -2 नहीं +2. तो k की वैल्यू आ जाएगी -2. सो पॉइंट्स ऑन द कर्व आ गए 1,2 एंड -1, -2. कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गई हो. ये क्वेश्चन अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज थी, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना. काम का क्वेश्चन था. अगर साथ हो तो दिस इज 6.3 का बिल्कुल सही आ रही है पॉइंट. 0,0 1,2 -1, -2 ये हमारे तीनों पॉइंट्स आ गए आफ्टर ओरिजिन. अगर क्लास साथ है तो देखो. तो ये क्वेश्चन के बाद फिर हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है. एक सेकेंड होल्ड करो. नाउ वी विल डू फाइनली. इस क्वेश्चन को 3 बार लिखना पड़ा है क्योंकि हर बार कंप्यूटर हैंग हो रहा था. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि प्रूव दैट द कर्व्स x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. ये पहला कर्व है. एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू k कट ईच अदर एट राइट एंगल्स इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा. एक तरीका अभी पहले जो दिमाग में डालने वाला है. तो सबसे पहले x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर जो है ये आपका फर्स्ट कर्व है. एक्स वाई इज इक्वल्स टू के ही आपका सेकंड कर्व है. वो कह रहे हैं कि दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स तभी जब 8k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस फर्स्ट फाइंड वेदर द कर्व्स intersect with each other or not. Whether the curves intersect with each other or not. तो पहला कर्व ये रहा, सेकंड कर्व ये रहा. सो हम अब क्या निकालने वाले हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2. तो x की जगह वाई स्क्वायर है तो ये यहां लिख दिया वाई स्क्वायर इंटू वाई बराबर के. वाई क्यूब बराबर के. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू k की पावर 1/3. अगर y इज इक्वल टू k की पावर 1/3 है देयरफॉर x बराबर था वाई स्क्वायर यहां पे. तो x की वैल्यू आ गई k की पावर 1/3 का होल स्क्वायर. तो x बराबर हो गया k की पावर 2/3. तो सबसे पहले क्लास लिखेगी हेंस द कर्व्स इंटरसेक्ट एट k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3. The two curves intersect each other at k की पावर 2/3 and k की पावर 1/3. इंटरसेक्ट तो करते हैं जी. Now for them to cut at right angles, slope of c1 into slope of c2 has to be -1. दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना पड़ेगा? -1 होना पड़ेगा. इसे मानो इक्वेशन 3. वी हैव x is equals to y square. This implies 1 is equals to 2y dy by dx. तो dy by dx बराबर हो जाएगा 1/2y. ये हो जाएगी स्लोप ऑफ c1. ये पहला कर्व जो है. तो अब क्या क्लास करेगी? स्लोप ऑफ c2 भी निकालेगी. वी ऑल्सो हैव xy is equals to k. तो x dy by dx plus y into dy dx of x
बराबर k इज अ कांस्टेंट, k का डेरिवेटिव हो गया 0। तो x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल्स टू 0, x dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस y, dy बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस y बाय x। ये आ गया स्लोप ऑफ C2। अब देयरफॉर हमने क्या करा, स्लोप ऑफ C1 इंटू स्लोप ऑफ C2 को बराबर रख दिया -1 के। अब स्लोप ऑफ C1 क्या थी, 1/2y, जिसमें अभी ये वैल्यूज पुट कर सकता हूं जो अभी नहीं पुट कर रहा, इंटू स्लोप ऑफ C2 क्या आई है, -y/x इज इक्वल टू -1। बच्चा बोलेगा सर y से y गया, माइनस से माइनस गया, तो 1/2x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू 2x आ गया। अब सर x की वैल्यू डाल दो, 1 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू थी सर k की पावर 2/3 और k की पावर 2/3 है, तो ये बाय 3 हटाने के लिए दोनों तरफ करो सर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे 1 बराबर हो जाएगा 2k की पावर 2/3 का होल क्यूब, तो 1 बराबर हो जाएगा 8 इंटू k की पावर 2/3 इंटू 3 से 3 कट गया, तो 8k स्क्वायर हैज टू बी इक्वल्स टू 1 in order to for the curves to intersect at right angles। कुछ टीचर्स इस मेथड को एक्सेप्ट नहीं करते, मैं दूसरा भी करा दूंगा, बट पहले इसको 2 बार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, वो कह रहे हैं लाइन दिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। बेसिकली एक कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, जिस पर एक टेंजेंट है y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। तो मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम बराबर हो जाएगा 1। ये टेंजेंट की स्लोप है, बस हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। ये तो क्लास सबसे पहले लिखेगी वी हैव वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, 2y dy बाय dx बराबर हो जाएगा 4, dy बाय dx बराबर हो जाएगा 2 1 जा 2 2 जा 2 बाय एक्स, dy बाय dx 2 बाय एक्स हो गया। दिस इंप्लाइज 2 बाय एक्स इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, बट स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या दे रखी है, 2 बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 2, और जैसे ही x की वैल्यू 2 आएगी आप यहां डालोगे वाई स्क्वायर बराबर है, क्या बोलोगे, x की वैल्यू 2 आई है ना हमारी, हाँ x की वैल्यू क्या आई है 2, तो x की वैल्यू जब 2 आई है तो x की वैल्यू 2 आप डाल दोगे टेंजेंट के अंदर यहां पर। तुम्हारा पॉइंट क्यों नहीं आ रहा भाई, द लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अच्छा x की वैल्यू 2 आ रही है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2, अंडर रूट में भी नहीं आ रहा, हमारा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, y की वैल्यू 1 तो नहीं आ रही। द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। ऑप्शन तो बी है जिसमें x की वैल्यू 2 आ रही है, बट एक बार चेक करता हूं 27वां, ऑप्शन ए आ रहा है 1,2, हमसे गलती कहाँ हुई है, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो y इज इक्वल हो जाएगा dy बाई डी। ओहो ये y है बेटा, इधर ये y y ये y ये y की वैल्यू 2 आई है। अब हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, तो क्या है y की वैल्यू 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, तो x बराबर हो जाएगा 4/4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो 1,2 आ रही है ऑप्शन ए। बिलीव मी ये 3 क्वेश्चन का लेक्चर 15 मिनट का है, बट इसे करने में 15 की जगह 25-30 मिनट लग गए। 2 बार कंप्यूटर हैंग हो गया, एक बार मैं खुद ऐसे हो गया। तो ये करने के बाद हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल खत्म होता है। वो बच्चे जो मेरे साथ हैं और मेरी बात मानते हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिस भी महीने में ये टेंजेंट एंड नॉर्मल कर रहे हो, और अगर एग्जाम में अभी 6 महीने से ज्यादा बचे हैं तो अभी करो, और इसी इसी एक्सरसाइज को 2 महीने बाद करना, और इसी एक्सरसाइज को एग्जाम से 1 महीना पहले जरूर करना। ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये AOD का स्टार्ट लाइन होती है,
ये AOD की फिनिश लाइन होती है। AOD में रेट ऑफ चेंज इज वेरी इजी, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इज टफ, फिर आएगा एक अप्रोक्सीमेशन विच इज और ज्यादा इजी, फिर जो आएगा वो समझ लो इस पेज को भी आगे और लेवल बढ़कर ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसमें कुछ भी आसान नहीं है। तो फिलहाल इस लेक्चर के बाद हमारा रेट ऑफ चेंज हो गया है, हमारा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल हो गया है। इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बहुत इजी टॉपिक डिस्कस करूंगा, दैट इज कौन सा बेटा, अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद जिंदगी मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। सो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, जय माता दी।